2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी ने ये साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को अपनी सेना वापस ले लेनी चाहिए। और यही सेम काम 1980s में जब सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला किया था उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने किया, जबकि सोवियत हमारा तब का दोस्त हुआ करता था। लेकिन आज ईरान की एक शिप जब हमारे यहाँ एक्सरसाइज करने आती है हमारे बुलाने पर गेस्ट की तरह, और जब वो एक्सरसाइज करके वापस जा रही होती है तो हमारे ही जोन से कुछ दूरी पर अमेरिका उसको डिमोलाइज कर देता है, जिसमें 180 लोग थे और वो निहत्थे थे। उस शिप से किसी को क्या ही खतरा था, क्योंकि वो बिल्कुल निहत्थे थे, उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे। और आज हम इतने प्रेशर में हैं कि हम इस एक अटैक की निंदा भी नहीं कर सकते अपने अच्छे शब्दों में। बेशक वो जो जोन है वो हमारे जोन से कुछ दूरी पर अटैक किया, अमेरिका ने हमारे जोन में अटैक नहीं किया है, लेकिन वो थे तो हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान थे, हमारे बुलाने पर आए थे और उस पर अमेरिका ने निहत्थे लोगों पर अटैक किया है। तो हम क्या अमेरिका की इस पर निंदा भी नहीं कर सकते हैं? वो एक्सरसाइज जिसमें वर्ल्ड के सारे देशों की शिप आई हुई थी, जिसमें ईरान की भी शिप थी, ऐसा नहीं था कि उसमें चाइना की, अमेरिका की या रसिया की शिप नहीं थी, सभी देशों की शिप थी, जिसमें ईरान की भी शिप थी। और उस शिप को अमेरिका ने डिमोलाइज किया है जानबूझकर, क्योंकि वो इंडिया को इन समय घसीटना चाहता है। लेकिन इंडिया इतना पीछे क्यों हट रहा है? इंडिया आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आखिर हम इतना दबाव क्यों महसूस कर रहे हैं? और इन सब के बाद अब अमेरिका हमें रशियन ऑयल खरीदने की 30 दिन की परमिशन दे रहा है। मतलब पहले अमेरिका ने हमें कहा कि आप रशिया का ऑयल नहीं खरीदोगे, और जब वॉर की वजह से अब कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो हमें वापस से परमिशन दे रहे हैं कि आप 30 दिनों के लिए जो आपने पहले से बुक कर रखा है और उसको आप रसिया से खरीद सकते हो। मतलब हम अमेरिका के कहने पर चल रहे हैं, उनके इशारों पर नाच रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी फाइल है जो मोदी जी ट्रंप के पास भूलकर चले आए हैं, जो हमें अमेरिका का इतना कहना मानना पड़ रहा है, हमें उनकी परमिशन लेनी पड़ रही है, और वो हमें परमिशन दे रहा है और हम उनकी परमिशन से तेल खरीदेंगे और उनकी परमिशन से तेल खरीदना बंद कर देंगे? हमारी गवर्नमेंट हमारे देश को इतना घुटने टेकने पर मजबूर क्यों कर रही है? आज ये सवाल पूरे देश के लोग हमारी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट को इस सवाल का जवाब देना होगा।